नाम है? सबसे पहले नाम बताओ। मेरा नाम मंदार मुठाड़े। कहाँ के रहने वाले? हम हैं शिरडी श्रीरामपुर के। शिरडी श्रीराम। हाँ, यहाँ दर्शन किया है बाबा के लिए। तो 4 साल पहले जो चंद्रयान किया था उसका मकसद था कि वो जो साउथ पोल, नॉर्थ पोल या साउथ पोल पे जो लैंड होने वाला था वो लैंडिंग नहीं हुई। तो उसकी वजह से जो भी उसकी ये थी, जो भी जानकारी मिलने वाली थी वो जानकारी नहीं मिल सकी। तो अभी जो लॉन्च हुआ है वो अगली जानकारी देगा, कुछ नया मिलेगा, कुछ नया हासिल होगा, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगा, चंद्र के यान जो मतलब चांद है उसके बारे में और नॉलेज मिलेगा, और यही बातें सारी आगे होंगी। इसरो को ऑल नॉलेज मिलेगा। इसको इसरो का एक बड़ी उपलब्धि रहा। पार्ट 2 से बहुत कुछ उसमें डेवलप किया गया है, जिसको लेकर के अब 3 लॉन्चिंग की गई है। जी बिल्कुल। कितना उम्मीद है, बात अगर करें जी, अगर लैंडिंग सही होती है, अगर सारा कुछ बढ़िया वे में जाता है तो भगवान का शुक्र होगा, इसरो का भी उसका सक्सेसफुल होगा जो भी होगा वो, और उनको उसका फ़ायदा ही होगा आगे। मतलब अगर वो लैंडिंग सक्सेसफुल होती है तो फिर आगे जो टेस्ट करेंगे, जो भी नॉलेज मिलेगा वो आगे इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। उससे जो भी नॉलेज मिलेगा उसका इसरो को फ़ायदा ही होगा, बस फ़ायदा ही होगा। हाँ जी। हमारे साथ आप कुछ कहना चाहते थे, क्या नाम है आपका? पुष्पक जोशी है, मैं धुले से हूँ, महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र। हाँ। श्रीहरिकोटा से आज चंद्रयान 3 का लॉन्चिंग हुआ है, क्या कहेंगे उसको, किस रूप में आप देखते हैं? ये तो हमारे इंडिया को मिला हुई उपलब्धि है कि बड़ा कि अपन इतने बड़े साहस कर रहे हैं मिशन के लिए, और उसके बाद में ये मोदी जी का भी शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने उनका सहयोग और उनका गाइडेंस के अनुसार अपन तीसरी बार चंद्रयान का लॉन्चिंग कर रहे हैं। दूसरी बार तो थोड़ा सा अपने अपयश मिला, पर तीसरी बार अपन पूरे जोश से और होश से पूरा इसरो भी उसमें टीम लग के आगे काम कर रहे हैं। हमें ये है उनको शुक्रिया अदा करते हैं। साइंटिस्टों की पूरी टीम को आप बधाई दे रहे हैं? हाँ, इसरो की टीम को ज़्यादातर इसका सक्सेस का श्रेय जाता है, क्योंकि उन्होंने मेहनत की। जो कि अभी फिल्म आई है आदि पुरुष, उसके बजट से भी कम बजट में उन्होंने चंद्रयान का बात कही अपने आदि पुरुष के भी बजट से भी कम 615 का चंद्रयान का बजट है, 700 करोड़ आदि पुरुष का है। तो हम यहाँ पे डिफरेंस देख सकते हैं चंद्रयान का कितना सक्सेसफुल वो इसरो ने करके दिखाया है। एक बड़ी छलांग भारत की लगी। बिल्कुल। अभी हमने जैसे देखा कि जो अपना मिशन मार्स था मॉम, उसके बाद में अभी चंद्रयान 2 था। चंद्रयान 2 तो फिलहाल वो फेल हो गया, उसके कुछ कारण हो सकते हैं, बट अभी ये चंद्रयान 3 जो है वो मार्स मिशन के बाद का सबसे बड़ा अभी इंडिया का ही है। PSLV की खोज होने के बाद जो क्रायोजेनिक इंजन था, जो रॉकेट्स में नए इंजन लगाए गए, उस इंजन ने क्रांति लिख दिया। तो ये जो चंद्रयान 3 है उसका एक तरह से वरदान भारत के लिए बिल्कुल वरदान है। मतलब अभी क्या ही कहे, अभी शब्द ही नहीं है कहने को। ऑफ कोर्स ये तो काफ़ी बड़ा अचीवमेंट है हमारे इंडिया के लिए। तो बाहर रह करके ये सब सुनते हैं इंडिया के बारे में तो बहुत अच्छा लगता है। जी, साइंटिस्टों की टीम के लिए क्या? ऑफ कोर्स आई मीन जितना वो कर रहे हैं, जितनी मेहनत कर रहे हैं, उनकी वजह से हमारे देश का इतना नाम रोशन हो रहा है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। सुन करके बहुत गर्व महसूस होता है कि हम हिंदुस्तानी हैं। जो चंद्रयान पार्ट 2 में जो गलतियां हुई थी उसको रेक्टिफाइड करके साइंटिस्ट दोबारा चंद्रयान 3 में वहाँ पे जाने का प्रयास कर रहे हैं जहाँ अभी तक कोई नहीं पहुँचा। हाँ, ये तो मतलब काफ़ी अच्छी बात है। बहुत ज़्यादा मुझे डेप्थ में इसकी नॉलेज नहीं है, पर मैं जितना भी सुनती हूँ न्यूज़ के थ्रू, जितना मुझे पता है, आई कैन से दे आर डूइंग वेरी गुड जॉब। आई मीन इट्स कमेंडेबल। आने वाले समय में भारत एक क्रांति लिखेगा डेफिनेटली। मतलब जितनी ग्रोथ इंडिया ने की है, मुझे नहीं लगता किसी और देश ने इस दुनिया में की है इतने कम समय में। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। बहुत बड़ा अचीवमेंट। देखिए, जब से देश में नरेंद्र मोदी जी आए हैं तब से विकास की यात्रा कंटिन्यू बह रही है, और उनके नेतृत्व में देश लगातार आगे बढ़ रहा है। चंद्रयान लॉन्च से लेके जितनी भी गवर्नमेंट की योजनाएं हैं उनका जनता को भरपूर लाभ मिल रहा है। और उत्तर प्रदेश में योगी बाबा का तो कहना ही नहीं है। हम छत्तीसगढ़ से आए हैं घूमने, काशी बाबा का दर्शन करने। चाहे देश में मोदी जी की सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार हो, चारों तरफ विकास की यात्रा बह रही है। और निश्चित तौर पे आने वाले समय में पुनः मोदी जी आएंगे और हमारे प्रदेश को निरंतर इसी प्रकार से आगे ले जाते रहेंगे। इसरो के साइंटिस्टों ने आज एक नया इतिहास लिखा है जो चंद्रयान 3 के रूप में। देखिए, मैं क्या बोलता हूँ, किसी भी घर का अगर मुखिया सही है
तो उसके बच्चे भी सही होंगे। तो हमारे देश के मुखिया माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जितने भी विकास कार्य हो रहे हैं, चाहे वो साइंटिस्टों के थ्रू हो रहा, जो भी हो रहा हो, उसमें क्या है, मुख्य भूमिका है कि जब तक आपका अगर कर्ता धर्ता सही नहीं होगा तब तक आपका कार्य सही नहीं होगा। तो मैं इसके लिए पूरी टीम को, इसरो की टीम को भी बधाई देता हूं और माननीय नरेंद्र मोदी जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूं। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, आप बात करेंगे। क्या नाम है आपका? अखिलेश जायसवाल हमारा नाम है। कहाँ के रहने वाले हैं? हम छत्तीसगढ़ पेंड्रा से हैं। बात अगर करें, आज चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग हुई है श्रीहरिकोटा से, उसको कैसे देखते हैं? भारत एक नया आज अचीवमेंट। देखिए, पहली बार जब चंद्रयान पहला जब स्पेस में गया था तो वो फेल हो गया था कहीं ना कहीं। अब दोबारा फिर कराए उनको मोदी जी ने, उसको मतलब लॉन्च करवाया है। तो कहीं ना कहीं मोदी जी का कुछ उद्देश्य ही होगा अच्छा, तब उसके ऊपर उन्होंने ध्यान दिया है। भारत देश में जब से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए हैं, तो चंद्रयान की लॉन्चिंग को लेकर मैं ये कहूँगा कि देश के लिए एक सफलतम प्रयास है। और देशों की तुलना में जैसे हमारा देश दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहा है, विकासशील से विकसित की ओर जा रहा है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि देश की आर्थिक व्यवस्था में भी सुधार होता है। इससे देश की आर्थिक व्यवस्था सुधार होगी तो चंद्रयान 2, चंद्रयान 3, चंद्रयान 4 की भी आशाएँ बढ़ेंगी। प्रदेश मेरी जो समझ कहती है कि चंद्रयान 3 देश के लिए एक नया युग है। नया युग जैसे कि एक बच्चे को एक पिता समझाता है कि कुछ इस तरीके से इस देश का विकास हुआ, तो हम आने वाली पीढ़ी को बता सकते हैं कि हमारा देश इस समय इस परिस्थिति में आया था। कल ये कितना आगे जाएगा इसका तो मैं नहीं बता पाऊँगा, लेकिन ये कह सकता हूँ कि ये विकास से विकसित की ओर है। बहुत अच्छी कंडीशन में देश जा रहा है और युवाओं के लिए एक अच्छी प्रेरणा है हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 का विकास हो रहा है। मैं समझता हूँ कि ये देश के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इससे अच्छी उपलब्धि होना मुश्किल है। एक अच्छी उपलब्धि के लिए ज़रूरी है कि देश को विकास की ओर ले जाया जाए, जिसके लिए पूर्ण प्रयास किया जा रहा है। फिल्म के बजट से भी कम रहा चंद्रयान 3 का सफर। एक फिल्म के बजट से कम है, इसका मतलब ये है कि ये पूर्ण रूप से स्वदेशी है। स्वदेशी चंद्रयान मतलब मैंने पहले भी ये बात की कि देश का विकास हो रहा है। देश का विकास मतलब आर्थिक मजबूती। जब आर्थिक मजबूती होती है, देश अपने आप में संघर्ष करता है और अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। आज देश का संघर्ष इस लेवल का है कि आज चंद्रयान 3 देश में ही विकसित हो रहा है, देश से ही आप अंतरिक्ष की ओर जा रहा है। मेरा कहना यह है कि आज से जो भी उपलब्धि प्राप्त हो रही है, इसमें हमारे देश के लोगों का, देश के माननीय प्रधानमंत्री का और बाबा काशी का जो आज हम यहाँ दर्शन के लिए आए हैं, और काशी विश्वनाथ जी का, और यहाँ हमारे आदित्यनाथ योगी जी का बहुत बड़ा योगदान है। और समय के साथ साथ आगे भी और ऐसे योगदान होते रहेंगे। यह है कि चंद्रयान 3 हमारी जो उपलब्धि आज मिली है, उसको लेकर तो मैं ये कहूँगा कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि है जो क्षेत्र और विकास के लिए बहुत ज़रूरी है और होना भी चाहिए। क्योंकि क्षेत्र हमारा जितना ज़्यादा आगे बढ़ेगा, हमारा देश जितना आगे बढ़ेगा, युवाओं को आगे विकसित होंगे, युवाओं की सोच विकसित होगी। क्योंकि सोच का बहुत बड़ा फ़र्क है देश में, क्योंकि सोच काफ़ी नीचे स्तर पर आ जाती है कि आदमी ये नहीं कर पाएंगे, ये नहीं कर पाएंगे। आज जिस हिसाब से आगे देश ऊपर की ओर जा रहे हैं, उससे सोच विकसित होगी, एक नए बदलाव, एक नए उमंगे न्यू युवा पीढ़ी को मिलेगी, जिससे क्या देश का अच्छा विकास होगा। ये चंद्रयान 3 जो लॉन्च हुआ है, इससे पहला ये है कि इंडिया अगर लैंड कर गया तो फिर मतलब साउथ में आज तक कोई मून पे गया नहीं है, वो चला जाएगा तो इंडिया के लिए ये नासा को टक्कर देने की बात है। क्योंकि आज तक नासा ये काम नहीं कर चुका है, और नासा तो भाई बहुत ज़्यादा अपने इन्वेस्ट करता है जितने भी होते हैं मिशंस, और ये बस 610 करोड़ में ये लॉन्च हुआ है। तो बहुत बड़ी बात होगी इंडिया के लिए जब ये हम इसे सरपास करेंगे। और इसरो पिछले बार तो नाकामयाब हुआ था, वो कुछ गलतियां हो सकती हैं, लेकिन इस बार 4 साल के अंदर 610 करोड़ में ये करना नासा कर ही नहीं पाएगा, ये मैं डैम श्योर कह रहा हूँ। और ये इसरो नेक्स्ट लेवल पे ले जाने वाला है। और इंडिया, जब तक मैं युवा हूँ, मैं मानता हूँ मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट नहीं करूँगा, बट मोदी जी और योगी जी दोनों में हमारी इमोशंस हैं। वो जब तक हैं हमारे अंदर बस भगवा ही लहराएगा, भगवा ही है, जब तक जीवित है भगवा देना है बस। और PSLV लॉन्च होने के बाद तो क्रायोजेनिक इंजन था, जिसके आने से मिसाइल के क्षेत्र में एक नई क्रांति आ गई, एक नया क्रांति का दौर। बिल्कुल नया क्रांति। भारत एक ऐसा देश है जो एक साथ 105 सैटेलाइट लॉन्च किया है। ऐसा आज तक कोई देश कर ही नहीं पाया कि बाकी देशों को लेके एक ही साथ सबका सैटेलाइट, मिनी सैटेलाइट सबका लॉन्च कर दे। तो भारत PSLV और GSLV का यूज करके बहुत आगे बढ़ सकता है, और PSLV से भारत को बहुत कुछ मिला है। और बस एक कमी है, एजुकेशन सिस्टम पे थोड़ा ध्यान बढ़ा दिया जाए अगर, तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। बाकी तो सब
डेवलपमेंट में ही है। यहाँ का वाराणसी में आके इंफ्रास्ट्रक्चर देखा, बहुत बढ़िया है। आज आप दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती में भी शामिल हुए हैं। क्या कहेंगे, कैसा लगा गंगा आरती? आज का गंगा आरती समर्पित रहा PSLV ये जो चंद्रयान 3 जो हमारा मिशन है उसको लेकर के समर्पित रहा। बिल्कुल, रोंगटे खड़े हो जा रहे थे जब शंख सुनाई दे रहा है कान में, तो रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। मतलब यहाँ पे खड़े होके बहुत पवित्र फील हो रहा है। और यहाँ पे यही रहेगा कि हर 1-2 महीने में आ जाए, ज़्यादा दूर भी नहीं है, गोरखपुर ही है, तो यहाँ पे आना बहुत बड़ी बात है। मैं पहली बार आ रहा हूँ वाराणसी में। बहुत अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत एक नया इतिहास लिखा है आज, तो पूरा विश्व इसको देख भी रहा है। आपको लगता है कि ये इतिहास आने वाले दिनों में कुछ नई क्रांति लिखने वाली है? बिल्कुल क्रांति लिखने वाली है। भारत का गगनयान जब लॉन्च होगा तो वो भी एक नया हिस्ट्री, नया रिकॉर्ड बनाएगा। और भारत ऐसा था जो मार्स पे पहली बार में उतरा। भारत हर चीज़ कर सकता है, हर क्षेत्र में आ गया, स्पोर्ट्स से लगाए हर चीज़ में आ गया भारत। तो अंतरिक्ष के क्षेत्र में अब कहने का मतलब हम भारत तो पहले ही आत्मनिर्भर हो चुका था। कई ट्रांसपोंडर को ले गया भारत पिछले इसके मिशन में। तो अभी जो ये चंद्रयान 3 जो लैंडर अगर उतर गया सक्सेसफुली, तो उससे क्या आपको लगता है कि नया इतिहास हम लोग? बिल्कुल इतिहास है। साउथ पोल पे उतरना आज तक कोई उतर नहीं पाया। नॉर्थ पोल पे लोग गए, मानता हूँ, उसके बाद कोई नहीं जा पाया कहीं। एक ही बार मून पे मैन मिशन हुआ, नासा किया, पता नहीं वो रियलिटी है, बहुत लोग कहते हैं फेक है, बट वो रियलिटी है। लेकिन उसके बाद नासा, बजट तो बहुत बड़ा है, टेक्नोलॉजी भी बड़ी है, तो अब आपको ह्यूमन भेजना चाहिए ना। उस समय आप 90s में भेज सकते हैं, तो आप 23 में, तो 2023 में तो डेवलपमेंट बहुत हो गया है, टेक्नोलॉजी बहुत आगे गई है, उस हिसाब से आप भेज ही सकते हैं, लेकिन नहीं भेज पा रहे हैं। और इंडिया है तो सरपास हर चीज़ करेगा। वो साउथ पोल पे जब लैंडिंग होगी तब वो उसके बाद पता ही चलेगा। तो कहने का मतलब भारत अपने आप में आत्मनिर्भर बन जाए? बिल्कुल निर्भर है। आधे से ऊपर एप्पल प्रोडक्ट्स यहाँ बनने शुरू हो गए। हर मोबाइल का फैक्ट्री यहाँ आ रही है, जापान से सारे फैक्ट्रीज यहाँ आ रहे हैं, तो वो तो होना ही है। नोएडा में सारे फैक्ट्रीज बैठ रहे हैं, तो वो तो होना ही है।